आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। भारतीय बौद्ध महासभा पंजीयन क्रमांक 1119 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन सेक्टर 6 भिलाई द्वारा कल एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त सम्मान समारोह भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में वर्ण विभाग में सेवारत डॉक्टर उदय कुमार धाबाडे जी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए जाने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एकदम सामने देखिए सभी शाल बनाकर सम्मानित किया जा रहा है। पैसा खाली हो जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि डॉक्टर उदय कुमार धाबाडे जी को सेक्टर 9 चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए जाने पर समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। किसी ने सच ही कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाए तो आदमी को हर जगह सम्मान देती है। और भिलाई के हृदय स्थल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन में लोग इकट्ठे हुए। भारत सरकार के उपक्रम सेल की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र जो दुनिया में अपने रेल प्लेट रॉड सहित अन्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, साथ ही चिकित्सा सेवा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई की उत्कृष्ट सेवा लाभ लेने भारत के कोने कोने से लोग आकर अपना इलाज कराकर सेवा लाभ पा रहे हैं। उक्त संस्थान के वर्ण विभाग में 1994 से सेवारत डॉक्टर उदय कुमार धाबाडे जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1966 को इसी संस्थान में माता स्वर्गीय लीलाबाई पिता स्वर्गीय परमानंद धाबाडे को बालक उदय कुमार के रूप में प्राप्त हुआ और भिलाई से प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर रायपुर से MBBS कर अन्य उच्च संस्थानों से उच्च शिक्षा के अलावा धार्मिक सामाजिक कार्य व सरोकार तब से अब तक जीवंत है। सेवा काल में अनेकों सम्मान से सम्मानित होते हुए वर्ष 2025 में सुबह 10 बजे बौद्ध समाज भिलाई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन सेक्टर 6 के भव्य सभागार में समाज के विभिन्न समाज के दुर्ग की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के महिला पुरुष युवा सदस्यगणों की उपस्थिति में हर्षित भाव के साथ डॉक्टर उदय कुमार धाबाडे जी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद में पदोन्नति मिलने पर सम्मान समारोह का आयोजन श्रीमान उमाकांत पूर्व CGM भिलाई इस्पात संयंत्र
जी के मुख्य आतिथ्य में सविता मेश्राम अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा 11-19 जी की अध्यक्षता में समाज के विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य गणों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आरंभ भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कर सामूहिक बुद्ध वंदना ग्रहण की गई। इसके पश्चात अनेक सामान्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किए गए सामाजिक चिकित्साई कार्य और धार्मिक कार्यों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि की आसंदी से आयुष्मान उमाकांत जी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के उच्च अधिकारी प्रमोशन में होने वाले कठिन मापदंडों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर उदय की तारीफ की और कहा कि भिलाई के इतिहास में डॉक्टर उदय कुमार ने 4 साल में प्रमोशन लेकर तथा सेल के प्रथम बुद्धिस्ट के मेडिकल ऑफिसर बनकर हम सबको गौरवान्वित किया है। डॉक्टर उदय कुमार को पुष्पहार पहनाकर तथा पंचशील का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया और भारतीय बौद्ध महासभा तथा तथागत कल्याण समिति और अनेकों गणमान्य नागरिकों ने साल प्रतीक चिन्ह भेंट कर पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही लोगों ने डॉक्टर उदय कुमार ढाबरडे की सेवा भाव और उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के साथ अपने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाइयां दी। उन्हें मेहनत लगन और ज्ञान के कारण जो पदोन्नति हुई वह समाज के लिए गौरव है। भारतीय बौद्ध महासभा पंजीयन क्रमांक 11-19 उक्त आयोजन के माध्यम से भिलाई के समस्त बौद्ध गणों की ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करती है। उक्त कार्यक्रम का संचालन संस्था के महासचिव रामाराव ढोक जी ने किया। ठीक है बढ़िया आ रहा है एकदम। चलिए ओके, सामने देखिए सभी। उक्त कार्यक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व सीजीएम उमाकांत जी के मुख्य आतिथ्य एवं भारतीय बौद्ध महासभा 11-19 की अध्यक्ष सविता मेश्राम जी की अध्यक्षता रामाराव ढोक जी महासचिव के संचालन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन महाकारुणिक गौतम बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण पश्चात मोमबत्ती अगरबत्ती जलाकर पुष्पहार पहनाकर कार्यक्रम का आरंभ हुआ और सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील लिया गया। बीएससी हॉस्पिटल सेक्टर में पदस्थ हुए मनोरमा देशपांडे, सुजाता रामटेके, लीना वैद्य, नेहा सोम। कार्यक्रम में उपस्थित सामान्य वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा डॉक्टर उदय कुमार ढाबरडे जी के बारे में। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहें। डॉक्टर साहब स्वयं ही हीरा है और हीरा जो होता है वो जब अपनी चमक छोड़ता है तो वो दिशाओं को नहीं देखता। जहां पे भी उसे दिशाएं दिखती है, जिस दिशा पे भी उसे जाना है तो उसको प्रकाशमान करते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। देशपांडे, सुजाता रामटेके, लीना वैद्य, नेहा सोमदामले, पूनम ढोके, भारती खाटेकर, बबीता नागवंशी। मैं आदरणीय उदय कुमार ढाबरडे साहब से उन्होंने जो हासिल किया और जो पहचान हमारी इस पूरे विश्व में जो स्थापित की उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से और अपने समाज के तौर से इन्हें साधुवाद देता हूं। आप कर्म यूनिट के एचओडी है जो यूनिट मध्य भारत में आधुनिक उपचार यानी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए SC/ST का आदमी सीएमओ पद पे गया है। ये उनकी काबिलियत है, ये उनका संघर्ष है, ये उनका कार्य है जो उन्हें ये पद प्राप्त हुआ है। क्योंकि डॉक्टर साहब का जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। बिल्कुल वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में इनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब के कार्यालय में मैं बैठा था, एक साधारण व्यक्ति भी अगर इनके पास आके सिर्फ जय भी बोल देते हैं
तो ये इतने भीम के दीवाने हो जाते हैं कि उस आदमी को इतना ज्यादा रिस्पांस मिलता है कि वो भी सोचता है कि भाई कौन से भगवान के पास पहुंच गया। आदेश पांडे, सुजाता रामटेके, लीना वैद्य, नेहा सोमकामले, पूनम ढोके, भारती खांडेकर, बबीता नागवंशी बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों में रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं और वहाँ जो समय निकाल करके वहां पर उन्होंने अपना खुद का स्टॉल लगाया उस गांव में। और एक बच्ची जो आंखों से नहीं दिखता था उनको पास बुलाया, जब दूर से देखा उस कार्यक्रम में उनको उस बच्ची को पास बुलाया और वो गरीब परिवार की बेटी थी, उस बच्ची को अपने साथ अपने लेकर के आए, भिलाई उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाए और पूरा खर्चा उठाए। ये बड़े काम नहीं है, ये डॉक्टर साहब के लिए बहुत मैं आज सब हाँ ठीक है, बढ़िया नहीं, ठीक है वही आ रहा है एकदम। चलिए ओके, सामने देखिए सभी को त्रिवार वंदन करते हुए आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धान। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उदय भाऊ को कि वाकई में जिस तरह से हम बोलते हैं कि त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न है, वैसे ही एक रत्न हमारे समाज में डॉक्टर उदय धाबर्डे जी हैं। और वो सिर्फ इसलिए रत्न है कि वो मतलब डॉक्टर है इसलिए नहीं, बल्कि हमारे समाज के डॉक्टर है इसलिए भी नहीं, बल्कि इसलिए वो और उनका परिवार पूरा का पूरा धम्म को समर्पित है, बाबा साहेब को समर्पित है। जो भी पीछे बैठे अपनी जितनी भी महिलाएं भी बैठी आइए आपको स्वागत के लिए। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का यह समारोह हमारे समाज के हीरा कोहिनूर, जिनकी तारीफ शब्दों में बयान नहीं हो सकती, उनके सम्मान में आज का यह समारोह आयोजित किया गया है। सभी ने उनके कार्यों को इतना अच्छे तरीके से बताया कि उनके कार्यों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी एक आप बीती बताना चाहूंगी। जब कोविड का समय था तब डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरे हस्बैंड पॉजिटिव हुए थे, उनको आधी रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी आप कॉल करो, वो कभी आपका फोन नहीं उठाते, मतलब नहीं उठाए, ऐसा होता नहीं था। वंदना बहुत भुजोला लवागे और माधुरी बहुत को मैं सम्मान। पहले तो कहीं बात करना तो डरता था, अब आराम से मुजफ्फराबाद काफिलों में अब आराम से आ जाएंगे। ये समाज आप तक रहेंगे सर, आप काम रहिए, हम आप तक रहेंगे। तो जनरल हमारा हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल बनेगा, हम आपका सब रहेंगे। ये भी हमारे समाज को आगे मदद करते हैं। अभी तो आपको निशा रहना चाहिए, आपका नाम लेकर हम लोग कारण से करके हॉस्पिटल में ऐसा नहीं आपका नाम नहीं करेंगे, पर हमारे समाज के लिए मानवन पड़ेगा। और इसका साथ साथ मैं कहता हूँ जो आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड मिला, डेली आपका जो फैमिली का तो हर एक आप अकेला नहीं। और मैं आपके पिताजी को नमन करता हूँ जो हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट काम से बात किया था, दिया करते मेरे साथ इतना अच्छा शुरू का मैं प्लेसमेंट उसको पे गए। मैं आपके पिताजी को मैं साधुवाद देता हूँ। और इसके साथ जो बुद्ध महासभा का जो प्रेसिडेंट को और यूनिवर्सिटी को जो हमको बुलाया यहाँ सम्मान देने के लिए, आप पहले जब सीधे हमारा था आपको पहले सम्मान यहाँ ही किया था। प्रतिभा का विकास शांत वातावरण में होता है और चरित्र का विकास मानव जीवन के तेज प्रभाव में होता है। एक चाचा अपने पति जी का सम्मान कर रहा क्योंकि वो इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। आज हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर साहब इतने ऊंचे पद पे चले गए। डॉक्टर साहब की तारीफ जितनी करे उतनी कम है। तारीफ उनकी ऐसी है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर। ठीक है, सामने देखिए, सामने देखिए, हाँ सामने देखिए सर। ओके सर, सामने देखिए। योजना आयोग के पद पर और साहब ने समाज के सर्वहारा सभी समाज के लोगों का डाउन टू अर्थ सहयोग किया, उसके लिए मैं साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पोस्ट जो संस्था की महिला प्रकोष्ठ है, मैं नाम पढ़ता हूँ आरती अम्बेडकर के किरदार में और श्रीमती प्रेरणा धावड़ जी
जो माता रमाई के किरदार में आपने अभिनय किया, बहुत बहुत बधाई हो। और बिहार और अम्बेडकर बना हुआ है, ये आप ही की प्रयास से वहाँ बना हुआ है और धार्मिक सामाजिक कार्य होते रहते हैं। वह भी आपके मार्गदर्शन में इतना बड़ा काम हुआ है जिसका उदय नाम है। दूसरा, प्रेरणा, आपको प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला और आपकी प्रेरणा धर्म करती। उत्कर्ष आपका बड़ा पुत्र है, उत्कर्ष यानी हर्षोल्लास। आपके पुत्र के नाम से ऐसा लगता है कि आप हर्षोल्लास है, आनंदित है, खुश है, ऐसा आपका पुत्र का नाम है। वही डॉक्टर उदय कुमार ढाबर्डे जी ने अपने इस कामयाबी और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया, संघर्ष और क्या मेहनत की, अपनी आत्म कहानी, अपने इस संघर्ष की दास्तान खुद उनकी जुबानी सुनिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय उमाकांत जी, अध्यक्षा सविता मेश्राम जी तथा इस सभागृह में उपस्थित सम्मानीय सभी नागरिकों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया, लगातार सम्मान, और जो मेरे जिनके गोद में मैं खेला हूँ वो बोल रहे थे जो सांवला सा गोल मटोल सा लड़का, वो आज भी सांवला और गोल मटोल है, इन्हीं गलियों में खेला करता था। साखरे जी, उनके परिवार के लोग और सब लोग वो जानते हैं। तो अपने लोगों के बीच में और इतना सम्मान मिलना, जब मैं देखता हूँ कि उरला के बीड़ी कॉलोनी की जो महिलाएं हैं और उधर आईडीपी आवास से लेकर कुर्सी पार का चर्मकार समाज भी मेरे घर आता है सम्मान करने के लिए, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि समाज दुर्ग, भिलाई, इधर आसपास के रायपुर राजनांदगांव से भी आए कुछ लोग, उन सब की दुआओं का ही असर है, लगता है मुझे, कि यह मैं इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाया। जैसे उमाकांत साहब ने कहा भी कि सेल में प्रमोशन बहुत आसान नहीं होता, इस लेवल पे तो और ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़ी टॉप की पोजीशन होती है। यहाँ तक पहुँचना अभी तक नहीं पहुँचा तो बहुत मुश्किल ही रहा होगा, और ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। अभी भी कई लोग हमारे समाज के जो जीएम है 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया, उन्हें इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता है। तो और मेरा चौथे ही साल में हुआ, मैं पहले ही बार में निकल गया। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये कि उमाकांत साहब ने का ये रिकॉर्ड है कि आपने पहली बार दिया चौथे साल में और आप हो भी गए। तो ये सब आप लोगों की दुआओं, तथागत का धम्म मार्ग और बाबा साहेब के संविधान की देन है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का आभार मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले से संभव नहीं था। ये सब लोगों की दुआएं और आशीर्वाद ये रहा है, तब जाके इस मुकाम पे पहुँचे हम। और सभी लोगों ने कहा कि मदद मैं करता हूँ, ये हम लोगों को करना ही चाहिए। ये पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहेब कहे गए, मैं उन्हीं के ही मार्ग को अपनाता हूँ। कई लोग, अभी हमारे अफसर एईएफ का भी प्रोग्राम था, एडीएचआर ने भी सम्मानित किया, सुधीर आमटे और हमारा पूरे ग्रुप थे उसमें। तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि आप मतलब बर्नविट के इतने जो क्रिटिकल केसेस आते हैं उसके साथ भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं, फिल्म भी बनाते हैं और दूसरे और भी प्रोग्राम करते रहते हैं, ये कैसे? तो मतलब बाबा साहेब ने जो 18 घंटे 20 घंटे जो किया, उसके आगे तो मैं कुछ हो ही नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ अलग प्रतिभा होती है, लेकिन वह दूसरे इंसान जैसे बनने के लिए अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देता है और कुछ कर नहीं पाता। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी हुई है भिलाई के हृदय स्थल, जहां पर बौद्ध समाज के लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। जानते हैं क्यों इकट्ठे हुए? दिन है आज रविवार, तारीख है 4 मई 2025। तो जानते हैं यहाँ पर क्या आयोजन हो रहा है। चलिए, आपका शुभ नाम? मैं सविता मेश्राम,
सेक्टर 6 भारतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हमारे डॉक्टर उदय घाबरडे जी है, उनका प्रमोशन हुआ है, CMO पद पे गए हैं, उनका आज सम्मान समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन है? सम्मान समारोह में कौन मुख्य अतिथि क्या? आज के मुख्य अतिथि थे एल उमाकांत और अध्यक्षता में सविता मेश्राम कर रही थी। आज ये सम्मान का कार्यक्रम करके डॉक्टर उदय घाबरडे जी का सम्मान करके कैसे महसूस कर रहे हैं समाज के लोग? आज हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी समाजवासियों को बहुत गर्व हो रहा है उनका सम्मान करके, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे समाज से कोई इतने बड़े पोस्ट पे गया है, तो इसीलिए हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सामने देखिए, सामने देखिए, हाँ सामने देखिए सर। ओके सर, सामने देखिए। आपका शुभ नाम सर? मैं राकेश रोशन नंगारी सेक्टर 2 में रहता हूँ। सर आज जो सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है यहाँ, किस संदर्भ में और किन का सम्मान और क्यों? आज डॉक्टर उदय घाबरडे साहब जी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा 11-19 ने आयोजित की थी। और चूँकि डॉक्टर घाबरडे साहब जो है हमारे बौद्ध समाज के पहले CMO बने हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के इतिहास में और सेल के इतिहास में, और इसलिए बौद्ध समाज ने उनका जो है बड़े पैमाने पे सम्मान करने का मतलब निर्णय लिया और आज उनको सम्मानित किया गया सभी पदाधिकारियों के द्वारा, यहाँ के सदस्यों के द्वारा आज सम्मानित किया गया उनको। उनका एक्चुअली में सामाजिक जीवन में बड़ा योगदान रहा है और समाज के प्रति हमेशा समर्पित व्यक्ति है डॉक्टर साहब, इसलिए समाज ने उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। भारतीय बौद्ध महासभा संस्था जो है यह चूँकि भिलाई की एकमात्र संस्था है जो पंजीयन क्रमांक 1119 जो है, और इन्होंने इस संस्था पूरे भिलाई का नेतृत्व करती है संस्था, और इसीलिए इस संस्था से हालांकि घाबरडे साहब जुड़े हुए हैं और पूरे समाज से ही वो जुड़े हुए हैं, और इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा जो है पूरे समाज में एकमात्र संस्था होने की वजह से घाबरडे साहब का जो है सम्मान करने का निर्णय संस्था ने लिया। और यहाँ पे चूँकि 12 से 1500 मेंबर्स है जो एक जो है बड़े रूप में काम करते हैं, सभी का सहयोग रहता है इस संस्था में। आपके व्यक्तिगत राय से डॉक्टर साहब जिनका सम्मान हुआ है उन्हें किन शब्दों से सम्मानित करेंगे आप? आपके व्यक्तिगत विचार। डॉक्टर घाबरडे साहब चूँकि एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही कामयाबी के तरीके से, बहुत ही कर्मठ रूप से बर्न यूनिट की इंचार्ज है, तो कि वहाँ पे बर्न यूनिट में काम करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भी बर्न केस होते हैं उनको बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होने के लिए DIC साहब का तक उनको फ़ोन जाता है। और ये बहुत ही समाज में भी डॉक्टर साहब जो है गौरवान्वित है, एक हमारे समाज के लिए गौरव है कि उन्होंने समाज के हर गरीब तबके के लिए कार्य किया। पिछले कोरोना काल में डॉक्टर साहब ने मुफ्त में किट मुहैया करवाई और ये सब कार्य जो है राशन वितरण करवाया गरीब बस्तियों में, और समाज के हर व्यक्ति यदि जब भी उनको कोई फ़ोन करे तो उनके लिए भी समर्पित रहते हैं, वो हमेशा सेवा देते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। डॉक्टर साहब के जो है और भी जो कार्यकाल बचा है उसमें वो और अच्छा कार्य करें और उनको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके पूरे परिवार को, उनका पूरा परिवार डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए सभी सुखी रहे और दीर्घायु हो उनका, इन्हीं कामनाओं के साथ डॉक्टर साहब को पुनः मैं उदय साहब को बधाई देता हूँ। साधुवाद। वहीं मुख्य अतिथि के आसंदी से श्रीमान पूर्व CGM उमाकांत जी ने आज की जो उन्हें पदोन्नति मिली है CMO के पद पर, वह कठिन परीक्षा है, लेकिन उदय कुमार घाबरडे सर ने इस कठिन परीक्षा की भी चुनौती को स्वीकार किया और लगन मेहनत से सदैव अपने कार्य और निष्ठा से अपनी सेवा देते रहे। इसके अलावा उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र की सेवा के अलावा समाज के धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अनेकों सम्मानों से कार्यरत इकाई के अलावा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक मंचों से भी उन्हें सम्मानित किया गया।
दोस्तों, दो पल की जिंदगी है और अपने दो ही सिद्धांत, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। वही समाज के लोगों ने डॉक्टर उदय कुमार ढाबर्डे जी के उज्जवल भविष्य में और उन्नति की कामना करते हुए देश और समाज का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। वह अपनी सेवा भाव के लिए जाने जाते। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।